कुरुक्षेत्र की धरती, जहां एक ओर विजय की घोषणा हो रही थी, वहीं दूसरी ओर शोक की ऐसी लहर बह रही थी जिसने सब कुछ निगल लिया। पांडवों की विजय हो चुकी थी, कौरवों का अंत हो गया था। लेकिन क्या यह सच में जीत थी? इस युद्ध में न सिर्फ योद्धा मरे थे, बल्कि रिश्ते, संवेदनाएं और भावनाएं भी खत्म हो गई थीं। और इस युद्ध की सबसे बड़ी पीड़िता कौन थी? द्रौपदी, वो स्त्री जिसके वस्त्रों की रक्षा खुद कृष्ण ने की थी। आज उसके आंसू रोकने कोई नहीं आया। द्रौपदी महल के एक कोने में बैठी थी। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन उसके भीतर तूफान चल रहा था। उसकी आंखें सूज चुकी थीं, चेहरे पर थकान नहीं, टूटी उम्मीदों की परछाई थीं। वो पांचों पुत्र, प्रतिविंध्य, सुतसोम, श्रुतकीर्ति, शतानिक और श्रुतसेन, जो उसका भविष्य थे, अब केवल यादें बन चुके थे। एक मां का सबसे बड़ा भय यही होता है कि उसके बच्चे उसके सामने मर जाएं। द्रौपदी के साथ यह भय सच्चाई बन चुका था। अश्वत्थामा ने रात में छिपकर उन पांचों को मार डाला, वो भी युद्ध के मैदान में नहीं, बल्कि सोते हुए। कायरता की पराकाष्ठा और द्रौपदी की पीड़ा की शुरुआत। कृष्ण, सब कुछ तो खो दिया मैंने, मेरी जीत कहां है? कृष्ण धीरे से, द्रौपदी, समय हर जख्म भरता है। द्रौपदी गुस्से और दर्द के साथ, नहीं कृष्ण, यह समय नहीं भर सकता। यह घाव आत्मा को चीर गया है। मेरे पांचों पुत्र, क्या उनका दोष यही था कि वो मेरे थे? उस रात द्रौपदी ने सिर्फ शोक नहीं किया, उसने एक श्राप दिया। द्रौपदी ने कहा, जैसे मेरी कोख उजड़ी है, वैसे ही उन सभी वंशों की कोखें उजड़ेंगी जो इस युद्ध में न्याय और धर्म के नाम पर अधर्म करते रहे। अब कोई भी महान वंश, कोई भी राजघराना पीढ़ी दर पीढ़ी आगे नहीं बढ़ पाएगा। सत्ता के लिए जिस धरती को रक्त से रंगा गया है, वहां अब वंश नहीं, बस विनाश होगा। उस श्राप की गूंज आज भी सुनाई देती है और वहीं से शुरू होता है द्रौपदी का अंतिम श्राप, जिसने खत्म कर दिया वंश। श्राप के असर से कैसे यदुवंश और पांडव वंश का अंत शुरू हुआ, कृष्ण का मौन और उनकी स्वीकृति, और धीरे धीरे कैसे कलयुग का बीज उस श्राप से अंकुरित हुआ। जब श्राप बन गया भविष्य का सच, द्रौपदी का श्राप एक पीड़ित मां की पुकार थी। पर यह केवल एक स्त्री का क्रोध नहीं था, यह भविष्य के लिए एक चेतावनी थी। वो शब्द जो उस रात निकले थे, अब कोई भी महान वंश आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इस युद्ध ने इंसानियत को मार डाला है। इन शब्दों में वो शक्ति थी जो समय के पार भी गूंजती रही, और समय ने उसका उत्तर दिया। द्वारका, यदुवंश का वैभव युद्ध समाप्त हो चुका था। कृष्ण वापस द्वारका लौट चुके थे, पर वहां एक और तूफान पनप रहा था। धीरे धीरे अंदर से कभी अखंड और अपराजेय समझा जाने वाला यदुवंश अब घमंड, घृणा और अहंकार की आग में जलने लगा था। कृष्ण को सब पता था, उन्हें यह भी पता था कि जो होना है वो कोई नहीं रोक सकता। द्रौपदी का श्राप अब वायुमंडल में घुल चुका था। द्वारका में ऋषियों का अपमान। एक दिन यदुवंश के कुछ राजकुमारों ने ऋषियों का अपमान किया। उन्होंने मजाक में एक पुरुष को स्त्री के कपड़े पहनाकर ऋषियों से कहा, बताइए ये किसका पुत्र जन्म देगा? ऋषि क्रोधित हुए। उन्होंने कहा, यह बालक गर्भ से लोहे की छड़ को जन्म देगा जो यदुवंश के अंत का कारण बनेगा। और वैसा ही हुआ। क्रोध, मजाक, घमंड, यह सब उस श्राप को निमंत्रण दे रहे थे। यदुवंश के अंत की शुरुआत हो चुकी थी। यदुवंश का आपसी युद्ध, कृष्ण के पुत्र, भतीजे और भाई सभी एक दिन शराब पीकर विवाद में उलझ गए। शब्दों का विवाद तलवारों में बदल गया। तलवारें, तीर, गदा और फिर केवल लाशें। भाई ने भाई को मारा, पुत्र ने पिता को, और जब तक कृष्ण पहुंचे पूरे यदुवंश का अंत हो चुका था। कृष्ण और बलराम अकेले। बलराम ने भी सब देखकर समाधि ले ली। कृष्ण जो हर युद्ध को रोकते थे, आज वो खुद अपनी प्रजा का संहार होते देख रहे थे। कृष्ण ने उस दिन कुछ नहीं कहा, शायद वो समझ चुके थे। द्रौपदी का श्राप केवल शब्द नहीं था, वो समय का न्याय था। पांडवों का भविष्य युद्ध जीतने के बाद पांडवों का शासन शुरू हुआ, लेकिन धीरे धीरे वो भी खाली होने लगे। युधिष्ठिर का मन राजपाट में नहीं लगा, भीम की आंखों में युद्ध का क्रोध रह गया। अर्जुन की वीरता अब अकेलेपन में बदल रही थी। नकुल और सहदेव शांत लेकिन टूटे हुए, और एक दिन उन्होंने सब छोड़ दिया। पांडवों के वंश का भी अंत हुआ, उनके बेटे पहले ही मारे जा चुके थे। द्रौपदी ने सिर्फ यदुवंश को नहीं, बल्कि खुद अपने वंश को भी मिटा देने का श्राप दिया था, क्योंकि उसका दर्द सब पर भारी था। कृष्ण और द्रौपदी की अंतिम स्मृति। कृष्ण उस रात को याद करते हैं।
जब द्रौपदी ने कहा था, हे माधव, युद्ध ने सब छीन लिया, अब न्याय तब होगा जब कोई भी राजमहल गर्व से नहीं कह पाएगा कि उसका वंश बचा है। शायद यही कारण था कि कृष्ण ने भी श्राप को नहीं रोका, क्योंकि वे जानते थे जब अधर्म न्याय का चोला पहन ले तो सृष्टि को पुनः शुद्ध करने के लिए मातृत्व का श्राप ही सबसे बड़ा अस्त्र बनता है। अंत की शुरुआत और श्राप का अमर हो जाना। युद्ध के बाद बहुत कुछ बदला, लेकिन एक चीज वैसी ही रही, द्रौपदी की आंखों का सूनापन। वो रानी नहीं रही, ना कोई नायिका, वो एक मां बन चुकी थी जिसका सब कुछ लुट गया था, राज्य मिल गया था, न्याय मिल गया था, लेकिन बेटों की जगह सिंहासन पर सिर्फ खालीपन बैठा था। हिमालय की ओर प्रस्थान समय बीत गया, राज्य भर गया, पर दिल नहीं। फिर वो दिन भी आया जब पांडवों ने सब त्याग दिया, राज्य, ऐश्वर्य, सिंहासन, और चल पड़े हिमालय की ओर। द्रौपदी भी साथ चली, चुपचाप, न गहना न रथ, बस पैरों में चप्पल और दिल में एक टूटी दुनिया। हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयों में एक एक करके पांडव गिरते गए। सबसे पहले गिरी द्रौपदी। उसकी सांसें टूटी नहीं थीं, लेकिन शरीर ने साथ छोड़ दिया। द्रौपदी का अंतिम क्षण, आकाश की ओर देखती हुई द्रौपदी की आंखों में कोई डर नहीं था, ना ही कोई पश्चाताप। उसके होठों से बस इतना निकला, मुझे मेरे बेटों के पास पहुंचा दो, बस अब शांति चाहिए। और उसकी आत्मा धीरे धीरे उस बोझ से मुक्त हुई जो उसे युद्ध, अपमान और शोक से मिला था। उसके साथ एक युग समाप्त हुआ, लेकिन उसके श्राप की शक्ति समय के साथ और गहराती गई। श्राप का अंतिम प्रभाव, कलियुग का आगमन। कृष्ण ने पृथ्वी छोड़ दी, यदुवंश समाप्त हो गया, पांडव चले गए, हस्तिनापुर की गद्दी भी समय के थपेड़ों में खो गई, और फिर शुरू हुआ कलियुग। कलियुग, जहां रिश्ते स्वार्थ से तौले जाते हैं, जहां धर्म पुस्तकों तक सीमित रह गया, जहां सत्ता ही सत्य बन गई। कभी कभी लोग पूछते हैं, कलियुग की नींव कब पड़ी? तो उत्तर मिलता है, उस दिन जब द्रौपदी ने अपने आंसुओं से सृष्टि को श्राप दिया था। आज भी कोई मां अपने बेटे को खोती है, कोई स्त्री न्याय के लिए चुप रहती है, कोई युद्ध राजनीति के नाम पर लड़ा जाता है, तो वहां कहीं ना कहीं द्रौपदी का श्राप आज भी जीवित है। लेकिन यह श्राप केवल नाश का प्रतीक नहीं था, ये एक चेतावनी थी कि अगर मनुष्य ने धर्म की मर्यादा तोड़ी, अगर सत्ता के लिए संवेदनाओं की हत्या की, तो कोई नारी फिर खड़ी होगी और उसके आंसू फिर एक युग को मिटा देंगे। अंतिम शब्द, द्रौपदी का सच। द्रौपदी कोई देवी नहीं थी, वो भी इंसान थी। उसके भीतर भी दर्द था, डर था, मोह था, लेकिन उसने वो सहा जो कोई और नहीं सह सकता। और जब उसके सहने की सीमा पार हुई तो उसका श्राप इतिहास बन गया। यही थी द्रौपदी की अंतिम पुकार, अंतिम चेतावनी और अंतिम श्राप, जिसने वंशों का अंत कर दिया। कभी किसी स्त्री के आंसू को हल्के में मत लेना, क्योंकि वही आंसू अगला युग बदल सकते हैं।